हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और उसमें हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। ये हमारी 4th वीडियो है। इसमें हम देख रहे हैं कि बेसिक डेटा कलेक्ट करने की कुछ मेथड्स क्या हैं, कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्या तरीका हो सकता है बेसिक डेटा कलेक्शन का। कलेक्शन ऑफ बेसिक डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्स नीड सम स्टैटिस्टिकल मेथड टू स्टडी। अब देखो, ये बात तो कोई नई नहीं है आप लोगों के लिए कि डेटा की रिक्वायरमेंट कितनी है और इंफॉर्मेशन गैदरिंग सही तरीके से होना कितना जरूरी है। ये बात बिल्कुल भी आपके लिए नई नहीं है। ओके, सो इट्स नॉट न्यू टू यू दैट डेटा कलेक्शन इज अ नीड एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रॉपर सोर्सेस एंड द करेक्ट इंफॉर्मेशन is the basic need for any research or any survey. Okay, so this information is not new to you. For that you need to have certain methods. उसके लिए कुछ methods की जरूरत पड़ती है और वो methods कौन सी है, और ये सारी जो methods के differences हैं ये data collect करने के तरीके पे है कि how the data is collected in one method is different than how the data is collected in the another method. Okay, so see what is the first method. It's a direct personal investigation और one by one हम इनको डिटेल में भी देखेंगे. First is direct personal investigation. Now what is this direct personal investigation method? Direct personal investigation means the respondent from whom the data is to be collected is approached directly. मतलब डायरेक्टली पर्सनल कांटेक्ट बनाया जाता है उस रिस्पोंडेंट के साथ जिससे हमको डेटा कलेक्ट करना है। तो जिससे भी हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं उसको डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाएगा, पहली बात। सेकंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नाउ इट्स इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मींस नॉट कांटेक्टिंग दैट पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट। मतलब मुझे आपके बारे में जानना है तो मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट। Oral means he will ask about something, investigation, you know. Information from local sources or correspondents. Information from local sources or correspondents मतलब आपने लोकली कुछ अपने सोर्स रखे हैं, जैसे कि रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते हैं मीडिया को, और यू हैव सर्टेन पेड करस्पॉन्डेंट्स, ऐसे करस्पॉन्डेंट्स हु गिव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर पर्टिकुलर रीजन टू यू। ऐसा होता है ना कि एक सेंटर ऑफिस में आप देखते हैं न्यूज चैनल पे जो बंदा आपको सारी न्यूज बता रहा होता है उसके पास ये न्यूज सारी कहां से आती है, वो सारा इंफॉर्मेशन है। तो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज एंड देयर करस्पॉन्डेंट्स। ओके, देन लास्ट इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूलिंग। अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर के थ्रू, ये वाला सबसे प्रेवलेंट मेथड है जो आप अपने प्रोजेक्ट में भी यूज करेंगे। दैट इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट some product or some person or whatever your view, you can create a questionnaire, you can ask questions to the respondents and then you can get it filled. या तो वो आप डायरेक्टली उनको दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर भी हो सकता है कि इंटरव्यू वगैरह हो। Here to you are going to give questionnaires, okay? Questions बनाते हैं, वो देखेंगे हम कैसे बनाते हैं, and then scheduling also. तो ये तो एक मेन चीजें हैं। Then ये मेलिंग और इन्यूमरेटर, ये होता है कि डायरेक्टली और मेलिंग इट और सेंडिंग इट टू द पर्सन, जो रिस्पोंडेंट है वो खुद भर रहा है। देन इन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। वो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करने के लिए इन्यूमरेटर को रखते हैं, तो वो एक पर्सन है। क्वेश्चनर और शेड्यूलिंग, क्वेश्चनर और शेड्यूलिंग में डिफरेंस है कि क्वेश्चनर खुद रिस्पोंडेंट फिल करके देता है और शेड्यूलिंग इन्यूमरेटर फिल करता है। ओके, तो वो उस टाइप की मेथड्स हैं, इनको वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं, पर ये 4 मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है जो हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसको देखते हैं पहले। ये है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नाम से क्या याद रखने को मैंने कहा, पहला डायरेक्ट यानी कि डायरेक्टली उस बंदे से बात करेंगे जो इन्फॉर्मेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। पर्सनल यानी कि पर्सनली विल कॉन्टैक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। सो पर्सनली मींस इन्वेस्टिगेटर हैज टू गो टू द रिस्पोंडेंट। ओके, मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स। डेटा जो पर्सनली कलेक्ट किया जाता है, कौन करेगा? इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेंट्स। ओके, direct relation is established between investigator and informant when the investigator will directly go to the informant, then there will be a direct personal relationship with the investigator
ऑफ द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का इन्वेस्टिगेटर के साथ पर्सनल टर्म्स बनेगा क्योंकि वो खुद इंफॉर्मेशन लेने आया है, और जो रिसर्च खुद करना चाहता है यदि वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाता है तो इससे बेहतर बात और कुछ नहीं है। देन इट्स द इन्वेस्टिगेटर, देयर आर सर्टेन क्वालिटीज ऑफ अ इन्वेस्टिगेटर। एक इन्वेस्टिगेटर की कुछ क्वालिटीज है, जैसे कि हैज टू बी एफिशिएंट। एफिशिएंट यानी कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अनलिमिटेड के साथ, अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ या बिना किसी एफिशिएंसी का ध्यान रखते हुए किए गए सारे रिसर्च बेकार है। यदि आप रिसोर्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन का ध्यान नहीं रख सकते देन दैट रिसर्च इज नॉट हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी। देन ही हैज टू बी इम्पार्शियल, मतलब एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर को पार्शियलिटी नहीं करनी। मतलब फॉर एग्जांपल यदि उसको कोई बात लगती है, उसको लगता है कि ये सही है या ये गलत है, तो उसको खुद अपना व्यू नहीं देना है, उसको तो रिस्पोंडेंट का व्यू जानना है। तो उसमें ऐसा नहीं कि मेरी तो एक सोच के साथ मैं जा रहा हूँ। जैसे कई बार होता है, आपको लगता है कि कभी कभी कुछ टीचर हैं या फिर कई बार ऑफिस में जॉब करते हैं तो बॉस का को लगता है कि यार बॉस ने तो पहले से ही माइंडसेट बना रखा है, वो तो सुनना ही नहीं चाह रहा। तो जो सुनना नहीं चाहेगा कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, तब तक उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो हैज टू बी इम्पार्शियल। टॉलरेंट, टॉलरेंट इसलिए क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है यदि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजों को देने में वो झिझक रहा हो या उसके कुछ पर्सनल और क्लैशेस हो जिसको लेके वो परेशान भी हो। सो यू हैव टू बी टॉलरेंट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द रिस्पोंडेंट। ओके। देन डिलिजेंट, परिश्रमी होना चाहिए। डिलिजेंट मतलब लगे रहना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। ऐसा कि मतलब ऐसा नहीं कि अरे वो तो वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, अरे यार वो तो सही नहीं चल रहा, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ, वैसा कुछ नहीं है। हैज टू बी डिलिजेंट, उसको यदि कुछ चीज करनी है, कोशिश करनी है, तो उसमें उसको लगे रहना चाहिए। डिलिजेंट इज दैट। देन ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, ये कब सुटेबल रहेगा? व्हेन इट इज सुटेबल, किस टाइम पे उसको यूज किया जा सकता है? व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है तो लिमिटेड फील्ड के लिए इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर हर जगह तो नहीं जा सकता, तो यदि वाइड एरिया रहेगा तो वहां नहीं जा पाएगा। देन ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड। इफ द डेटा और इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड कि ये ओरिजिनली कलेक्ट किया गया है, ओरिजिनल डेटा हो, देन किसी सेकेंडरी सोर्स से काम नहीं चलेगा। देन द इन्वेस्टिगेटर विल हैव टू गो टू द फील्ड एंड टॉक टू द रिस्पोंडेंट्स। ओरिजिनलिटी यदि चाहिए तो कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए। आपको देखो कोई इंपॉर्टेंट बात यदि आपसे किसी को करनी है, आपको किसी से करनी है, तो इवन मेनी टाइम्स दे डू नॉट ट्रस्ट ऑन द इवन emails, they do not trust on email. Very confidential informations, they are not even sent on the mail, they are collected in person। ऑफिस में जाके वहां पर्टिकुलर किसी के जिससे आपको मिलना है वो दोनों आपस में मिल के वो डिसाइड करेंगे। So if confidentiality is needed, then investigator should not involve anybody else, क्योंकि if anybody मेरी जगह पे कोई और इन्फॉर्मेशन देने गया तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी लीक हो चुकी है, क्योंकि वो किसी और को भी पता है मेरे अलावा। सो कॉन्फिडेंशियलिटी। देन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटर खुद अपना रिसर्च करेगा, खुद अपना डेटा कलेक्ट करेगा, तो वो एक्यूरेट तो होगा ही, क्योंकि वो खुद ही कर रहा है। ओके। सो जो वो कलेक्ट करना चाह रहा है वो उससे अच्छा तो और किसी को पता नहीं है, उसको सबसे बेहतर पता है। देन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। ऐसे रिसर्च जिनके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, तो मतलब ऐसी हर चीज जो एक इन्वेस्टिगेटर को पर्सनली डेटा कलेक्ट करने की तरफ भेजेगी। सो ये रिसर्च तब या ये वाली मेथड तब सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन उस वक्त सिलेक्ट करेंगे जब इनमें से कुछ। अब देखो ये जब हमने पढ़ लिया ना, तो हम खुद ही इसके मेरिट्स डिमेरिट्स सोच सकते हैं। इसलिए मेरिट्स डिमेरिट्स पे मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, पर आप उसके बारे में सोच सकते हैं। और ये वर्ड्स कुछ कॉमन है, देखना है रिपीट होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरिट्स। मेरिट्स में देखो इस मेथड का मेरिट क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का मेरिट क्या है। ये क्या है, ये मेरिट नहीं, ये क्या है कि कब ये यूज करना चाहिए, जब ओरिजिनलिटी चाहिए। इफ ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड देन यूज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। But what is the advantage of direct personal investigation? That if you conduct a direct personal investigation, you will get the original data. So originality is the advantage, okay? And when you need that advantage, you have to use this.
फिर तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा है वो जरूर ध्यान रखना उसके अकॉर्डिंग। ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी डेटा की, जो डेटा कलेक्ट करेंगे रिलायबिलिटी कैसे रहेगी, मैंने खुद कलेक्ट किया तो मैं अपने आप को देखे अपने कानों सुनने पे ज्यादा भरोसा करूंगा ना, दैट रिलायबल। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब डेटा में यूनिट्स का डिफरेंस नहीं, एक जैसा डेटा कलेक्ट किया गया, यूनिफॉर्म डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म डेटा? दैट वन डेटा सेट डज नॉट डिफर फ्रॉम द अनदर डेटा सेट। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक डेटा तो लीटर में कलेक्ट कर लिया, दूसरा किलो में कलेक्ट कर लिया, तीसरा सेंटीमीटर में कलेक्ट कर लिया, अब उनको कंपेयर कैसे करें? तो देयर विल बी अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ डेटा, दैट देयर हैज टू बी सीक्वेंस और सर्टेन थिंग्स, जो कि जब इन्वेस्टिगेटर खुद करता है तो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है डेटा। सो डेटा इज सिमिलर, और एक तरीके के ग्रेड्स दिए गए होंगे, ए बी सी डी को, बी को जो कह रहा है वो इन्वेस्टिगेटर को पता होगा क्या कह रहा है एंड ऑल। Then elastic. Now what is this elastic? This may be a new word to you. Elastic मतलब जो change हो सकता है। Suppose इन्वेस्टिगेटर जब इंफॉर्मेंट के पास गया या रिस्पोंडेंट के पास गया तो उसको पता लगा कि यार मुझे ना थोड़ा सा ये क्वेश्चन में चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज शायद बराबर नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना चाहिए। इलास्टिक का मतलब ये हो जाएगा कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकें। सो दैट इज इलास्टिक। क्लियर? रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो आपके पर्पस से, किसके पर्पस से? रिसर्च के, इन्वेस्टिगेशन के, जो आप काम करना चाह रहे हैं उस काम का, हमने कहा था ना कि पहले पर्पस डिसाइड करना जरूरी है, तो जो पर्पस है आपका उससे रिलेटेड ही डेटा होगा। क्यों होगा रिलेटेड डेटा? इन्वेस्टिगेटर खुद गया है कलेक्ट करने के लिए, तो जब इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करने जाएगा तो डेटा तो रिलेटेड ही लेके आएगा। तो ये वाले सारे मेरिट्स हैं इसके डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक, ओके। यहाँ भी आपको समझना है, आप उसको रिवाइंड करके पॉज करके फिर से देख सकते हैं। ओके, देन देयर आर फ्यू डीमेरिट्स, डीमेरिट्स भी होते हैं। इट इज as it is said that कि when the field is limited तब इसको यूज करना है। इसका मतलब ये वाइड एरिया को कवर नहीं कर सकता। यदि मुझे कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना है या ऐसा कोई रिसर्च करना है जो रिसर्च बहुत बड़े एरिया में होने वाला है या जिसको बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो नहीं हो पाएगा। लिमिटेड कवरेज के लिए ही ये सही था। तो इसका डीमेरिट ये है कि लिमिटेड ही कवरेज रखेंगे, इट इज नॉट सुटेबल फॉर अ वाइड एरिया। ओके, if 4 points has to be written then you can not for wide area और limited coverage को अलग अलग भी लिख सकते। not for wide area मतलब wide area को cover नहीं कर सकते। और एक ड्रॉबैक ये है कि इस रिसर्च का एरिया लिमिटेड, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे सिमिलर ये दोनों। देन पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर मतलब हमने कहा कि अच्छे इन्वेस्टिगेटर की क्वालिटी है कि वो इम्पार्शियल होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इम्पार्शियल हो, या उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बायस हो सकता है। तो वो वाला जो पर्टिकुलर बायस है वो इन्वेस्टिगेशन को खराब कर सकता है या इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकता है। ऐसा कई बार होता है कि जो बात सामने वाले ने आपसे कही ही नहीं और आपने वो सुन लिया, समझ लिया, क्योंकि आप अपने आप दिमाग में उसके लिए कुछ और सोच रहे हो, और जब आप कुछ और सोच रहे हो उसके लिए तो अपने आप ही उसकी बातें आपको मीनिंगफुल लगने लग रही है और आप अपने ही मतलब निकाल रहे हो। सो दैट इज पर्सनल बायस। ओके, देन इट इज अ कॉस्टली मेथड। अब ये मैंने एक ही में लिख दिया, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कॉस्टली मेथड इन टर्म्स ऑफ टाइम, समय ज्यादा लगेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को हर रिस्पोंडेंट से मिलना पड़ेगा। देन मनी, पैसा ज्यादा लगेगा क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है ना, तो ऑब्वियसली टाइम विल बी कन्वर्टेड इनटू मनी आल्सो, जाना ज्यादा बार पड़ेगा, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग मनी। देन एफर्ट, when an investigator individually have to go to every respondent and collect the data, and definitely effort will be more। तो ये एक सिंगल, इसको आप पॉज करके एक बार फोटो ले लो या जो भी कर दो इसका। ये चारों बॉक्स के अंदर पूरा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आपका, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे अगले मेथड्स, जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और करस्पॉन्डेंट और लोकल। ओके, थैंक यू।